सो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी इस तरह की स्टाटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो को बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है काइनमास्टर। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ही इस एप्लीकेशन को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करने में कोई दिक्कत हो रही है तो मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन कर वहाँ से ही इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उस चैनल को भी आप लोग सपोर्ट करें। तो आइए हम सबसे पहले काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सिंपल से क्या करना है, प्लस वाला आइकन पे टैप करना है। 16:9 रेशियो को सेलेक्ट करके यहाँ से हम एक बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से एक बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेंगे। तो बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेने के बाद हमें ऑडियो पे टैप करना है। सिंपल से अपने फोल्डर को सेलेक्ट करके यहाँ से हम एक सॉन्ग को ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम पहले एक सॉन्ग को ऐड कर लेते हैं। जिस सॉन्ग से आप स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं उस सॉन्ग को यहाँ से हम ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम सॉन्ग को पहले ढूंढ लेते हैं, उसके बाद सॉन्ग को ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद ओके करना, फिर बैकग्राउंड पे टैप करेंगे और पूरा सॉन्ग तक हम बैकग्राउंड को खींच देंगे। तो कुछ इस टाइप से हम पूरा सॉन्ग तक हम बैकग्राउंड को खींच दें। उसके बाद फिर से हमें शुरू में आना, एक बार प्ले करना है और सॉन्ग को सुनेंगे। जहाँ से मेरा लिरिक स्टार्ट होगा वहाँ पे हम लिरिक लिखेंगे। तो लेयर पे टैप करना, टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पे मेरा जो बज रहा है उसे हम यहाँ पे सिंपल से टैप करेंगे। तो सिंपल से हमें उसे यहाँ से टैप कर लेना है। तो कुछ इस टाइप से हम टाइप कर लिए। टाइप करने के बाद ओके करना है, डबल ए पे टैप करना है। यहाँ से हम एक फॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम एक फॉन्ट को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है और इसे क्या करना, थोड़ा सा जूम करके इस टाइप से सेट कर लेना है। सेट कर लेने के बाद क्या करना है, इसे पूरा वीडियो तक हम खींच देंगे इस लेंथ को। उसके बाद क्या करना है, एक बार प्ले करना है। जहाँ तक मेरा सॉन्ग जाएगा वहाँ तक हम रखेंगे, बाकी पास्ट को हम कट करेंगे। तो सिंपल से पहले हम सुन लेते दोनों फिंगर से बड़ा करके, उसके बाद प्ले करके हम एक बार सुनेंगे। तो कुछ यहाँ तक मेरा लिरिक आ रहा है। तो यहाँ पे लिरिक पे टैप करेंगे। सबसे पहले हम एनिमेशन लगा लेते हैं। 3 एनिमेशन में हमें क्लिक करना है और यहाँ से स्वाइप राइट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके 0.5 कर लेना, फिर ओके करना। फिर से हमें क्या करना है, लेयर पे टैप करके कैंची वाले ऑप्शन पे जाना, तीसरे नंबर पे हमें कट करना है। उसके बाद क्या करना, फिर से प्ले करेंगे। प्ले कर लेने के बाद यहाँ से हमें इन एनिमेशन को पहले सही करना है। तो हम यहाँ पे स्वाइप राइट लगाएं तो जहाँ स्वाइप लेफ्ट लग गया है, तो हम दोनों पे स्वाइप राइट पहले लगा लेते हैं। तो यहाँ से हम इससे इन एनिमेशन को हम चेंज कर दिए। उसके बाद क्या करना है, कीबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम इसे हटा के फिर से लिख लेंगे। जो मेरा बज रहा है उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे टैप करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से हम टैप कर लिया। प्ले करना है, इस लिरिक जहाँ तक मेरा जाएगा वहाँ तक रखेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, कट करेंगे। तो कैंची वाले ऑप्शन पे जाना, तीसरे नंबर पे कट करना है। फिर से एक बार प्ले करेंगे और लिरिक को फिर से हम कट करेंगे। तो कुछ इसी टाइप से आपको भी लिरिक को कट कर लेना, सुन के जहाँ तक में लिरिक लेंथ जाएगा वहाँ तक रखना, बाकी पार्ट को कट करना है। तो कुछ इस टाइप से कट कर लिए। तो कुछ इस टाइप से कट कर लेना है और क्या करना है, सारे लिरिक को हम एडिट करेंगे। तो सिंपल से यहाँ से हम प्ले करके सुन लेंगे, जो बजेगा उसी को हम एडिट करके लिखेंगे। तो कुछ इस टाइप से हमें यहाँ से एडिट कर देना, उसके बाद यहाँ से हमें लिख लेना है। तो इसी तरह करके मैं सारे लिरिक को पहले बना लेता हूँ एडिट और लिख के। तो आइए मैं सारे लिरिक को बना लेता हूँ। सारे लिरिक को बना लेने के बाद सिंपल से हमें लेयर पे टैप करना है और यहाँ से एफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम क्या करेंगे, स्वाइप करके गेट मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ब्लर वाला एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर हमें क्लिक करना है। सिंपल से क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हम स्पिन ब्लर को हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ से इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद देख सकते हैं कि मेरा इस वाले ऑप्शन यहाँ पे आ चुका था। हम उस पर सिंपल से टैप करेंगे और सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट कर लेने के बाद ओके करना है और क्या करेंगे, इसे पहले थोड़ा सा साइड करके इसे हम जूम करके पूरा वीडियो तक लगा लेंगे। तो कुछ इस टाइप से हम वीडियो को जूम करके लगा लें। उसके बाद सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना और इसे क्या करना, फर्स्ट वाले को 10 रखना। उसके बाद सेकंड नंबर वाले को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 पॉइंट रखेंगे। तो यहाँ से कुछ हम इस टाइप से 5 कर दिए और यहाँ से आपको नीचे आना है, क्वालिटी को पूरा फुल कर देना है और अनेबल जूम आउट को क्या करेंगे, पूरा हम
जीरो कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस ब्लर वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे और इसे पूरा वीडियो तक हम खींच देंगे। तो कुछ इस टाइप से हम इसको खींच लिए। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद फिर से ब्लर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक अल्फा ऑपेसिटी का ऑप्शन मिलेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करना है, इसको पूरा डाउन करके हम क्या करेंगे 41 रखेंगे। 41 रखने के बाद ओके करना है। ओके कर लेने के बाद क्या करना है, हमें सिंपल से जो हम लेयर को बनाए उस पर हमें सिंपल से टैप करना है और ओवरली एनिमेशन पे क्लिक करके हम डिफॉल्टिंग वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। फिर से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इस टेक्स्ट का कलर को चेंज करेंगे। तो कुछ इस टाइप से मेरा दिखने लगा है। तो यहाँ से आपको कलर चेंज करके देख लेना है। तो उसके बाद बगल वाले पे भी टैप करना है और यहाँ से एक कलर को हम पहले सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करना है, ओवरली एनिमेशन पे हमें क्लिक करना है और यहाँ से हमें डिफॉल्टिंग वाले को सेट करेंगे। तो इसी तरह करके सारे में कलर को सेट कर लेना है और ओवरली एनिमेशन को लगा लेना है। तो आइए मैं सारे में एनिमेशन एंड कलर को सेट कर ले रहा हूँ। तो देख सकते हैं कि ये मेरा लास्ट टेक्स्ट है। तो इसमें भी हम एनिमेशन को सेट कर लिया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर उधर करके देख लेते हैं। उसके बाद लेयर पे क्लिक करना, मीडिया पे टैप करेंगे और यहाँ से हम एक बैकग्राउंड को ऐड करेंगे। तो सिंपल से हम यहाँ से क्या करेंगे, एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे। बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद इसे क्या करना, पूरा फुल स्क्रीन कर लेना है और इसको भी पूरा वीडियो तक हम खींच देंगे और ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे जाना और यहाँ से हम इसे स्क्रीन कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ओके कर लेंगे। फिर से मैं लेयर पे टैप करना, मीडिया पे टैप करना और अपने यहाँ से हम अपने चैनल PNG को सेलेक्ट करेंगे। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, अपने चैनल PNG को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ इस फाइल पे नहीं है तो यहाँ से हम बैक जाते हैं और यहाँ से हम दूसरे फाइल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपने हम चैनल PNG को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद इसे पूरा छोटा कर लेना है, नीचे की ओर लाके हम इसे सेट करेंगे और इसे पूरा वीडियो तक हम खींच लेंगे। खींच लेने के बाद क्या करना, अब इस वीडियो को हम एक बार प्ले करके देखेंगे। तो देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप से मेरा वीडियो बन चुका है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में मेरा दूसरे चैनल का लिंक दिया गया है, उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे क्वालिटी बढ़ा के। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।